सी एक्सेप्टिंग फेलियर इज गोइंग टू टेक सम टाइम, लेकिन जितना जल्दी हम उसको एक्सेप्ट कर पाए अपन उतनी जल्दी बाउंस बैक करने की प्रक्रिया स्टार्ट कर पाएंगे। जो हमें स्टेप्स लेने हैं टू एंश्योर कि अगली बार जब एग्जाम हो, दैट इज मे 2025, वी आर एबल टू क्लियर एंड वी आर नॉट इन दिस सेम पोजीशन अगेन। अभी इस छोटे से वीडियो में आपको गाइडेंस देना चाहता हूं मैं 5 सिंपल स्टेप्स की, जो आपको अब से लेने हैं ताकि आप मई 2025 में ऐसा रिजल्ट वापस ना लेकर आओ और आप एक्चुअली एग्जाम्स क्लियर कर लो। सी इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नाउ टू अंडरस्टैंड कि न्यू ईयर आने से पहले ही आपके रिजल्ट्स आ गए हैं। दैट मींस आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना सकते हो कि मई में क्लियर करना है। उसके अलावा आप लोगों को ऑलमोस्ट 20-25 डेज ज्यादा मिल गए हैं हिस्टोरिकली। अगर आप देखो तो जनवरी 18-19 को रिजल्ट आते थे फाइनल्स के, और अभी जल्दी आने लगे, और इस बार तो बहुत ही जल्दी आ गए, दिसंबर 26 को ही आपके रिजल्ट्स मालूम पड़ रहे हैं। सो यू हैव गुड 4 months टू प्लान, प्रिपेयर एंड गिव योर बेस्ट शॉट इन दी अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो प्लीज इस वीडियो को सुनना, समझना, इंप्लीमेंट करना, एंड देन आपके रिजल्ट्स अपने आप यू विल सी एन इंप्रूवमेंट इन द वे यू स्टडी। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है रूट कॉज। क्यों फेल हुए? क्या प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी? क्या एग्जाम आप ठीक से नहीं लिख पाए? नर्वस हो गए एग्जामिनेशन हॉल में जाकर? आपके हिसाब से तो अच्छी ही थी लेकिन पता नहीं क्यों मार्क्स कम आ गए। एंड इफ ये वाला केस है कि आपके हिसाब से अच्छी थी, आपने एक्सपेक्ट किए थे बहुत हाई मार्क्स, बट पता नहीं क्यों हाई मार्क्स नहीं आए, मुझे बहुत कम मार्क्स आ गए, वो सरप्राइज, यू अप्लाई फॉर आरटीआई, अपने पेपर्स मंगवाओ, एनालाइज करो। डोंट थिंक कि इंस्टीट्यूट ने मेरा करेक्शन गलत कर दिया होगा और मैं अभी आरटीआई लगाकर बैठ जाता हूं, उसके बाद रिकरेक्शन के लिए दूंगा वापस एंड उसके बाद में क्लियर हो जाऊंगा। उस माइंडसेट में मत रहना। पेपर्स मंगवाओ, देखो कहाँ चैलेंजेस हुई है, क्या प्रॉब्लम्स हुई है। इंस्टीट्यूट ने गलती की, दैट चांस इज वेरी वेरी लिमिटेड। तो उस थॉट प्रोसेस में रहने से यू विल ओनली वेस्ट मोर टाइम। गेट योर पेपर्स इफ यू आर कन्विंस्ड कि मुझे अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे लेकिन नहीं आए मुझे। सी द आंसर, सजेस्टेड आंसर से मैच करो, आपके मटेरियल से मैच करो। अगर आपके कोई टीचर्स है उस सब्जेक्ट के हु आर एबल टू लुक एट योर पेपर्स एंड गाइड यू, उनसे गाइडेंस लो, बट रूट कॉज करो। अगर आपको कोई भी इन 3 या 4 रीजंस लगता है कि मैं क्यों ठीक से नहीं कर पाया। काफी लोगों का ऐसा होता है कि सर लास्ट तक सब कुछ ठीक चल रहा था मेरा, लास्ट 15-20 डेज में मैं डीमोटिवेट हो गया या एक्स्ट्रा मोटिवेटेड ओवर कॉन्फिडेंट हो गया या रास्ते से कहीं भटक गया या थोड़ी नर्वसनेस होने लगी, एंग्जाइटी होने लगी। एग्जाम तक सब ठीक था सर, एग्जाम में जाकर नर्वस हो गया, फर्स्ट पेपर खराब हुआ इसलिए बाकी पेपर्स खराब हो गए। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आप लोगों के, उसको रूट कॉज करके उसको सॉल्व कैसे करना है वो आप लोगों को प्लानिंग करनी है। सेकेंड, प्लान एंड स्केड्यूल। आपको अभी मालूम पड़ना चाहिए, अभी मालूम होना चाहिए कि आप मई में 1 ग्रुप दोगे या 2 ग्रुप दोगे, एंड उसके बाद कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। 1 ग्रुप दोगे तो अभी से 1 ग्रुप की पढ़ाई चालू करो। दोनों ग्रुप देना है या दोनों ग्रुप का माइंडसेट है तो एक कोई भी ग्रुप उठाओ, उसको टारगेट करो कि अगले 1.5 से 2 महीने में मुझे कंप्लीट कर देना है उसको विद अ गुड रिवीजन, एंड देन आई विल पिक अप द नेक्स्ट ग्रुप। ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए एक पेपर एक ग्रुप, एक पेपर एक ग्रुप, 2 महीने बाद दोनों ही ग्रुप के कुछ भी नहीं हुए हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर क्लियर, लेट अस बी अ लिटिल मोर स्केड्यूल्ड। अच्छा से एक स्केड्यूल बनाओ कि डे वाइज मुझे कैसे प्रिपेयर करना है, या वीक वाइज कर लो। डे वाइज अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो कि वीक वाइज मुझे ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर्स ये कंप्लीट करने हैं, क्लासेस वापस लेनी है तो क्लासेस वापस लेने। जो भी आपका डिसीजन है फटाफट 1-2 दिन में आपका क्लियर होना चाहिए, एंड 1 जनवरी से आप वापस पढ़ाई सॉलिडली स्टार्ट कर दोगे। Even if you're seeing this after 1st of January, at the earliest, you should be starting concrete preparations. That is extremely important. प्लानर और स्केड्यूल कैसे आप लोगों को बनाना है मैं आपको बताऊंगा। थर्ड चीज जो करनी है, स्टडी द टफ पेपर फर्स्ट। जहां पर आपको मार्क्स कम आए हैं, जहां पर आपको ज्यादा रिवीजन की जरूरत लग रही है कि इसमें मुझे और पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो सब्जेक्ट आपने शायद लास्ट टाइम इग्नोर कर दिया था कि लास्ट में पढ़ेंगे, टफ पेपर को उठाओ। एक टफ पेपर एक इजी पेपर का कॉम्बिनेशन रखो, एक थियरी एक प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन रखो। दिन में एटलीस्ट ट्राई टू स्टडी 2 पेपर्स। आजकल तो वो ऑफिस वाला सीन भी बहुत कम लोगों का होगा, उनका ही होगा जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे हैं एंड आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद अब वापस से वो लोग ऑफिस ज्वाइन कर चुके हैं। आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट अलग से करना पड़ेगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए आप आराम से 4 महीने बैठकर प्रॉपरली पढ़ सकते हो। दिन के 2 सब्जेक्ट 8 से 10 घंटे टू स्टार्ट ऑफ विथ, एंड देन एज यू नियर एग्जाम 11 to 12 आवर्स ऑल्सो शुड बी सफिशियंट। चौथी चीज, टेस्ट, रिविजन, डिसिप्लिन। टेस्ट अगर आपको देना है तो आप
मार्च में दोगे टेस्ट या उससे पहले, उसके बाद मत देना। मिड मार्च के बाद मेरे हिसाब से कट ऑफ ले लो कि उसके बाद आपको कोई भी मॉक टेस्ट पेपर नहीं देने हैं, अनलेस वो जो इंस्टीट्यूट का आता है वो अलग बात है, जो वो थोड़ा लेट ही आता है, बट उसके अलावा कोई भी मॉक टेस्ट उसके बाद नहीं दे रहे हैं। क्यों? अरे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो टू एनालाइज योर स्टडी लेवल्स, टू एनालाइज योर प्रिपरेशन। आप अगर अप्रैल में जाकर दोगे तो आप जो भी फीडबैक आया है उसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे, कब करोगे? 10 दिन में तो आपको इंप्लीमेंट होंगे नहीं, है कि नहीं बात? मार्च में अगर आप करते हो तो यू एग्जैक्टली नो कि अच्छा इस पेपर में मैंने गड़बड़ कर दी है, लेट मी करेक्ट दिस, ये इंप्रूवमेंट पॉइंट्स है। मेरे हिसाब से डोंट गिव चैप्टर वाइज या 2 चैप्टर्स 3 चैप्टर्स 5 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, इट्स एन अल्ट्रा वेस्ट मेरे हिसाब से। अगर इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, बहुत लोग शायद डिसएग्री कर रहे होंगे, बट इट इज एन अल्ट्रा वेस्ट ऑफ टाइम। उससे कुछ भी नहीं होता, एक पेपर आप पढ़ के तो आराम से दे दोगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आपको लगेगा अच्छे मार्क्स आ गए, चलो सब्जेक्ट को भूल गए आप, नॉट पेपर, सॉरी सब्जेक्ट। एक पूरा पेपर दो, दैट मेक्स सेंस, that will at least put you through the entire syllabus instead of just one chapter at a time। एक सब्जेक्ट पूरा का पूरा दो। अगेन पीछे शायद मैंने सब्जेक्ट चैप्टर मिक्स कर दिया, चैप्टर वाइज नहीं देना है आपको, सब्जेक्ट वाइज आप दे सकते हो, अगर आपको देना है तो ग्रुप वाइज दोगे तो इवन बेटर रहेगा, सो दैट यू आर इन दैट एनवायरमेंट, यू हैव दैट एग्जैक्ट फीलर एंड देन यू आर एबल टू एनालाइज योर स्टडी। पांचवी और आखिरी चीज जो मैं बताना वाला हूं, सीख गाइडेंस। पेपर कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, एग्जाम स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस है, उनको आप देख सकते हो। उतने नहीं देखने, टाइम वेस्ट नहीं करना है तो दो ऑप्शंस दे रहा हूं आप लोगों को। एक है आपके जो भी टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, उनसे बात कर लो कि सर या मैडम ये नेक्स्ट स्टेप्स मुझे कैसे लेने हैं, आप बता दो, ये मेरी स्टडी प्लान है, अब आगे मैं कैसे प्रोसीड करूं, एम आई डूइंग इट वेल और नॉट डूइंग इट वेरी वेल। मेरा भी वन ऑन वन मेंटरशिप होता है फॉर स्टूडेंट्स। hundreds of them have already spoken to me in the last 6 months itself, और काफी लोग बोलते हैं और ऑलमोस्ट सभी बोलते हैं कि बात करके बहुत अच्छा लगा सर। मैसेजेस बहुत सारे मेरे पास, मैं जनरली शेयर नहीं करता, बट देन देयर आर मेनी मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप आफ्टर वी स्पीक। पीपल आर लाइक सर क्लैरिटी मिल गई, कॉन्फिडेंस मिल गया, एंड होपफुली हमारे प्रिपरेशन और एग्जाम्स अच्छे चले जाएंगे। सो यू कैन ऑल्सो सीक दैट इफ यू विश, वन टाइम, मतलब एक एक बार होता है, व्हेन हाउ मेनी एवर टाइम्स यू वांट, बट देयर इज अ स्मॉल फी फॉर इट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फी उसकी रहेगी। एक और ऑप्शन है, मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया है, हाउ टू क्रैक सीए एग्जाम। ये जो साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स होती है, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप नर्वस हो गए, या स्टडी प्लानर कैसे आपको पूरा बनाना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, स्केड्यूलिंग आपको कैसे करनी है, बहुत सारी चीजें उस पर्टिकुलर छोटे से कोर्स में, अगेन फॉर अ वेरी स्मॉल फी, मैंने बना के रखी है। अभी लोग बोलेंगे कि अरे कोर्स क्यों बनाना है, इसमें कोर्स की क्या बात हो गई, इतना कौन सा सीए कोर्स क्लियर करने के लिए एक और छोटा सा कोर्स। सी इट इज हार्डली few hours, but it will save you a lot of time, it will save you a lot of efforts or searching on YouTube different things, सभी एक जगह आपको मिल जाएगी। उससे खास बात क्या है, आपको YouTube पे जाना नहीं पड़ेगा, YouTube पे जाओगे नहीं, इधर उधर भटकोगे नहीं, सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप कम होगा, सब कुछ वहीं पर रहेगा, अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे, कितनी बार भी देख सकते हो, इंग्लिश में है वो वाला कोर्स। इट विल रियली हेल्प यू, डिफरेंट मॉड्यूल्स, विच एवर मॉड्यूल यू वांट यू कैन सी फर्स्ट, और भी उसमें डालते रहूंगा मैं कंटिन्यूसली, तो मोटिवेशन गाइडेंस सब आती रहेगी। दिस कैन बी वन प्रोफेशनल गाइडेंस इफ यू विश टू सीक, अगेन नॉट मैंडेटरी, बट आई सी बच्चों से बात करके दैट इट इज इमेंसली हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टू डू दिस, टू जस्ट, क्योंकि सीए कोर्स में क्या है ना, बात करने को कोई भी नहीं होता, डिस्कस करने को कोई भी नहीं होता। अब थोड़े दोस्त आपके आगे निकल गए, ऑलरेडी क्लियर करके आगे अपने बिजी हो जाएंगे लाइफ में, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक विद देम, तो इन सच सिचुएशंस सच गाइडेंस माइट हेल्प। अदरवाइज यू आर ऑल मेच्योर, आप लोग सीए फाइनल स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है एग्जैक्टली क्या करना है, कैसे पढ़ना है, और अगली बार कैसे अपनी शॉर्ट कमिंग्स को फुलफिल करके एग्जाम को क्लियर करना है। आपको ऑल द बेस्ट बोलूंगा मैं फॉर वॉट एवर यू डिसाइड टू। इस चैनल पर फ्री वीडियोज आती रहेंगी, गाइडेंस आती रहेगी। मोटिवेटेड रहना, strong रहना, strong willed is extremely important, this is a failure doesn't mean this is the end of your journey, जर्नी चालू है, जर्नी कंटिन्यूस होती रहेगी, एक फेलियर आया है, वापस यू विल बाउंस बैक, यू शुड हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन लाइफ, एंड उसके लिए हम हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, जो बन पड़ता है वो करेंगे, टू एंश्योर कि अगली बार हम सक्सेसफुल हो। इसी प्रॉमिस के साथ अगर कोई कमेंट्स है तो कमेंट कर दो, खुद को प्रॉमिस कर लो, कमेंट में प्रॉमिस कर दो, एंड इस वीडियो को हो सके तो शेयर कर दो किसी उस दोस्त के साथ जिसको शायद इसकी ज़रूरत होगी। एंड हाँ, इस जर्नी में हम साथ हैं आपके, एक दूसरे साथ चलेंगे और आपको क्लियर करवा के छोड़ेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई नो यू आर गोइंग टू रॉक।